हेलो एवरीवन, दिस अक्षय उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। आज हम लोग लेक्चर 3 करने जा रहे हैं हीट चैप्टर का। राइट, हमने 2 सेशंस देख लिए। ओके, उन 2 सेशंस में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है और बड़े बड़े सेशंस है, तो आप चाहो तो उसे जल्दी से देख के आ जाओ एंड देन इसे कंटिन्यू करना। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज उस डिटेल्ड वीडियो को पहले देखो सो डैट आपका चैप्टर पूरा एक साथ कवर हो जाए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा आप सबसे, अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया तो उन चीजों के नोट्स बना लो सबसे पहले। ठीक है, ये चैप्टर ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट क्या होता है कि बच्चे लास्ट मोमेंट पे से छोड़ देते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे इसे। राइट, सो हमारा आज का चैप्टर क्या है, हीट। अगर वो दोनों वीडियो आपने देख लिया है तो ये तीसरा वीडियो आप देख सकते हो। राइट, ओके, सो हीट चैप्टर में आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो दिस इज आवर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आपके सामने है। ओके, अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है सर, तो इसे ना हम लोग स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नहीं समझा, स्टेटमेंट है। राइट, कैसे समझ में आया? तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं। मतलब क्या है कि एक मेरे पास यूनिट मास का कोई एक चीज है। राइट, एक मेटल है फॉर एग्जांपल, ये यूनिट मास है। यूनिट मास मतलब कोई एक यूनिट मास। ओके, एक ग्राम का, 1 किलो का, या कोई भी यूनिट मास लिया मैंने, एक सिंगल यूनिट का। ओके, इसे क्या कर रहा हूं मैं, इस यूनिट मास को क्या कर रहा हूं कि मैं इसे हीट दे रहा हूं। ओके, आई एम गिविंग इट हीट, मैं इसे हीट दे रहा हूं। सो जब मैं इसे हीट दूंगा बच्चों, क्या होगा कि इसका टेम्परेचर राइज होगा। यस और नो? तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो राइज होने लगेगा। लेट अस कंसीडर कि उसका टेम्परेचर राइज हो गया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि मैं कितना हीट दूं। ये हीट जो है वो तो देना तो है, वो तो बराबर है, हीट तो देना है, बट कितना दूंगा एक यूनिट के मास को 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, वो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। बहुत सिंपल होगा। राइट, एक छोटा सा यूनिट मास को अगर मैं यूनिट मास को अगर हीट दे रहा हूं, तो उसका पूरे बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, इतना एनर्जी देना है। वो कितना हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, समझ में आ रहा है बच्चों? सो दिस इज कि हम कितना एनर्जी देंगे तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। क्या ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग होगा? यस, ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है, इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती है। ओके, मतलब अगर मैं तीन ऑब्जेक्ट लो और तीनों को एक साथ हीट करूं, तो क्या होगा, सब अलग अलग हीट कैपेसिटीज रहेंगे सबकी, जिसकी वजह से सब अपना हीट जो है अलग अलग अमाउंट पे उठाएंगे, अलग अलग टाइम पे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अभी वो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट क्या, देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of a unit mass of an object by 1 degree. Okay, अभी समझ में आ रहा है? देखो, तो raise the temperature of a unit mass by 1 degree is called as specific heat capacity. The amount of heat required to raise 1 degree Celsius. Okay, तो उसे बोलेंगे specific heat capacity. Okay, are you getting it? Easy. Okay, या अब देखो, इसके लिए एक इमेज देख सकते हैं हम लोग बच्चों। क्या है, देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मूला क्या है इसका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। क्या है, देखो यहाँ पे कि Q इज इक्वल्स टू C इंटू M इंटू डेल्टा टी। अब ये क्या है, C इंटू डी, नहीं समझा? ओके, चलो समझते हैं, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, सो ये Q है आपका क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। मतलब आप देखो हीट दे रहे हो। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, साइमल्टेनियसली समझ में आ जाए। राइट, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे एनर्जी दे रहा हूं। लेट अस गिव इट एनर्जी। सो वी आर गिविंग इट एनर्जी। तो कितना एनर्जी देंगे, तो वो क्वांटिटी इज योर Q। ओके, हीट एनर्जी दे रहे हैं। ओके, मास ऑफ द बॉडी, इसका मास जो है वो मास इज M। ओके, तो मास है ये आपका मास है, लिख लेते हैं, चलो सब लिख लेंगे। ठीक है, मास इज M। और इसका पहले टेम्परेचर कितना था और अभी टेम्परेचर कितना राइज हुआ है। ओके, तो राइज इन टेम्परेचर कैसे चेक करें, डेल्टा टी, इट इज द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब है, एक एग्जांपल ले, अगर उसका टेम्परेचर पहले था 40 डिग्री, ओके, और अभी वो हो गया है 60 डिग्री, तो आप बताओ मुझे कि इसका आंसर कितना है, चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, डेल्टा टी कितना होगा, दैट विल बी 20 डिग्री।
yes or no? So this is the change in temperature, delta T, change in temperature. Okay, are you getting it? तो change in temperature, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, एग्जांपल. ओके, सो ये 20 था, नहीं सॉरी 60 था ना, सो दिस वाज 60 एंड इसका आंसर आ रहा था 20. चलो लेट अस कंसीडर कि डेल्टा टी 20 है यहाँ पे. ओके चलो, डेल्टा टी भी समझ में आ गया सर, मास भी समझ में आ गया सर. अब ये सी क्या है, यही तो ढूंढना है कि हर ऑब्जेक्ट का क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. ओके, तो दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो सी हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है. ओके, अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो क्या मैं बना सकता हूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करूंगा? यस, मैं बना सकता हूं. तो C इज इक्वल्स टू, स्मॉल से रहना चाहिए, राइट, इज इक्वल्स टू Q अपॉन, दैट मीन्स कितनी हीट एनर्जी लगेगा, अपॉन ओके M इंटू डेल्टा टी. तो क्या ये फॉर्मूला को मैं बोल सकता हूँ, ये जो हमारे सामने जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है एक सब्सटेंस के लिए? यस और नो? इजी है. अब बोला है कि इसका एसआई यूनिट जो है वो है जूल पर केजी पर केल्विन. चेक करते हैं, चलो यूनिट निकाल के भी देख लेते हैं, बहुत इजीली यूनिट भी आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है, राइट. बताओ, चार्ज है, ओके, हीट है, एनर्जी है, तो एनर्जी को जूल्स में मेजर करते हैं, तो इसका जो यूनिट है वो हो गया जूल्स, अपॉन मास है, मास को केजी में लेते हैं तो ये आ जाएगा केजी. ओके, और आपका जो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है, तो देखो चेंज होगा, माइनस भी होगा तो भी टेम्परेचर ही रहेगा, तो इट विल बी इन केल्विन्स. ओके, याद रखना ये केल्विन रहता है, इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस में हमेशा नहीं लेते हैं, ऐसा यूनिट केल्विन है. तो क्या मैं ये भी प्रूव कर चुका हूं कि जे के इनवर्स के और सॉरी जे के जी इनवर्स और केल्विन इनवर्स. ओके, तो ये एक्चुअली के -1 नहीं है, एक्चुअली के रेस टू -1 है, ठीक है. तो ये चीज समझ लेना, ठीक है. तो वाटर हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी लिक्विड. ये एक फैक्ट है कि वाटर का सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है दूसरे कोई भी लिक्विड से कंपेयर किया जाए तो. ओके, आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजेस करना है, चेंजेस एज इन ये पावर में आ जाए, तो मैं इसे कट कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि जूल पर केजी, तो पर लिखना है तो रेस टू -1 पर केल्विन, ठीक है. सो ये इजी हो गया आप सबके लिए. ओके, सो दैट ये ना देखते हुए हम इसमें जो है जंप कर सकते हैं. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला भी हमें समझ में आ गया, हर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग अलग होगी. ओके, डिड यू गेट इट? ओके, तो लिख लो बच्चों, ज्यादा अच्छा होगा कि आप लोग लिख लो ये सब चीजें. ओके, अब ये देखो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन किया है, बहुत मस्त है. ओके, यहाँ पे आयरन लिया हुआ है, कॉपर लिया हुआ है, लेड लिया हुआ है और वैक्स का लेयर लिया हुआ है, ये आपका वैक्स लेयर है, ठीक है. अब क्या किया, तीनों को सेम टाइम तक, ओके, सेम टाइम तक, और तीनों का मास भी सेम लिया है. ओके, मतलब देखो क्या बोल रहा हूं, मास भी सेम लिया है, टाइम भी सेम है, मतलब टाइम भी सेम रखा है, और इसे हीट भी सेम किया, मतलब क्यू भी सेम दिया है. बट देखो कि ये ज्यादा अंदर गया है, यस और नो, देख सकते हो राइट ना, ये ज्यादा अंदर गया हुआ है आपका, ये कम अंदर गया हुआ है, और ये सबसे कम अंदर गया हुआ है. इसका मतलब क्या है? अभी देखो मैंने तो मास भी सेम रखा था, टेम्परेचर भी सेम दिया था, एनर्जी भी सेम दिया था, तो फिर ज्यादा क्यों आयन गया अंदर? आप लोग आंसर कर सकते हो, प्लीज पॉज करो इस वीडियो को और इसका आंसर देने की कोशिश करो. आई विल चेक इट कितने लोगों का आंसर राइट हो रहा है, एंड प्लीज चीटिंग मत करना, बाद में मत देख लेना, आप भी लिख लो, और अगर रॉन्ग हो जाता है तो कोई बात नहीं. चलो यस, कमेंट इट डाउन बच्चों, ट्राई करो, इतना अगर कर लोगे तो मजा आएगा ना. पढ़ने का मजा कब आएगा? जब आप लोग इंटरेक्ट करोगे, राइट. ओके, सो मेरे हिसाब से आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, नहीं दिया तो पॉज करके फिर से दे दो, ठीक है. चलो, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि देखो ये तीनों फॉर्मूलाज जो है वो किसके ही है? सी के ही है, राइट ना, सी के ही तो है. सी के क्या फॉर्मूला है? क्यू अपॉन मैंने क्या बोला, डेल्टा टी इंटू मास, या फिर मास इंटू डेल्टा टी. तो ये चीजें तो कांस्टेंट है, राइट ना, मतलब ये चीज तो है, लेकिन क्या है कि ये चेंज हो रहा है हर एक के लिए, राइट. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है, तो इनका चेंजिंग टेम्परेचर एक्चुअली बदल जाएगा, ठीक है. टेम्परेचर सेम दे रहे हैं हम लोग, हीट सेम कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर तीनों के लिए अलग अलग हो जाएगा, जिसके वजह से इनका सी सबके लिए अलग हो जाएगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, और इसके लिए सी अलग अलग. दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है डिफरेंट मटेरियल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं अगर कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो तीनों के लिए बदल जाएगा. तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया कि ये तीनों जो मटेरियल है 1, 2 एंड 3, तीनों की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है.
और यही मेन रीजन है कि तीनों जन ने जो है अलग अलग जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब मेल्ट किया है ना वैक्स को, तो अलग अलग मेल्ट क्यों किया, इसने अलग ज्यादा अंदर तक किया है, इसने कम अंदर तक किया, इसने सबसे कम किया। रीजन वही है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग थी, तो उनकी हीट कैपेसिटी अलग होने की वजह से ट्रैवल अलग अलग किया, राइट। वैक्स तो मेल्ट हो गई, राइट, हीट मिलने के बाद। ओके ग्रेट, सो वी गॉट इट। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी समझ में आ गई। याद रखना बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और लैटेंट हीट में। आप लोग मेरे हिसाब से ना बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं लैटेंट हीट को। ओके, हमने लैटेंट हीट भी पढ़ा था, राइट। ये लैटेंट हीट जो है आपका, लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट को सेम समझ लेते हैं, और वो बड़ी सी गलती है। लैटेंट हीट स्टेट चेंज के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में स्टेट चेंज नहीं होता है। ये चीज को प्लीज याद रखना, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये गलती नहीं करना चाहिए। ओके चलो ग्रेट। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, देखो यहां पे लिखा है कि हम देखते हैं द स्पीयर विच एब्जॉर्ब्स मोर हीट फ्रॉम वाटर विल गिव मोर हीट टू वैक्स। मतलब अगर वाटर से या किससे भी जितना ज्यादा उसने एब्जॉर्ब किया है उतना ज्यादा वो वैक्स को देगा, तो मोर वैक्स विल मेल्ट एंड द स्पीयर विल गो डीपर। अब ये किसके लिए बात हो रहा है समझ में आ रहा है, राइट, पिछले वाले डायग्राम की वजह से। तो जिसने सबसे ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया है वो सबसे ज्यादा वैक्स को भी देगा। तो आयन स्पीयर गोज टू द डीपेस्ट एज इट एब्जॉर्ब द सबसे ज्यादा हीट, इट एब्जॉर्ब मोर हीट एज कंपेयर टू अदर टूल। ओके, अब यहां पे देखो, दिस शोज दैट द थ्री स्पीयर्स हैव एब्जॉर्ब्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। यस और नो, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आपको अगर किसी को एक्सप्लेन करना है तो सबसे इजी तरीका क्या है, यस ये डायग्राम दिखा दो, ओके, और बोल दो कि साथ में सेम हीट किया था, अलग अलग एब्जॉर्प्शन हुआ, सब लोगों ने हीट अलग एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब जिसने अलग किया उस हिसाब से वो लोगों ने आगे वाले वैक्स को दे दिया। तो दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही मजेदार है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे करें, कि किसी चीज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजरमेंट करना है, कैसे करेंगे। तो देखो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग हाउ मच हीट इज नीडेड टू रेज 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस लिया था, राइट, 1 मास ऑफ अ सब्सटेंस, 1 यूनिट मास को लेके अगर मैंने उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो इससे हम बोल सकते हैं कि उसके वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब देखो, इन दिस मेथड द कैलोरीमीटर इज यूज्ड। कैलोरीमीटर क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ अ hot solid object is put into the water in calorimeter, the heat exchange between them starts। मतलब अगर मैं एक हॉट ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डाल दूं तो क्या हो जाएगा, वाटर और वो हॉट ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के साथ क्या करने लग जाता है, इंट्रैक्शन करने लग जाता है, राइट, मतलब हीट का एक्सचेंज करने लग जाता है। दिस कंटिन्यूअस टिल द टेम्परेचर ऑफ द ट्री बिकम्स इक्वल। मतलब क्या होगा कि वो कैलोरीमीटर, आपका वाटर और आपका वो ऑब्जेक्ट तीनों एक दूसरे के साथ ऐसा हीट एक्सचेंज करेंगे। कब तक करेंगे एक्सचेंज, जब तक तीनों जो है सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए, और दैट स्टेट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। तो जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे तब तक वो एक दूसरे से हीट एक्सचेंज करते ही रह जाएंगे, राइट। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं वो चीज को कि ये कैलोरीमीटर है फॉर एग्जाम्पल आपके पास। ओके, सो ये आपका कैलोरीमीटर है, ये सिस्टम ए है और ये वाटर है। तो वाटर है, सिस्टम एज इन जिसको हम लोग डाल रहे हैं वो, और आपका कैलोरीमीटर। तो देखो तीनों चीज के लिए, देखो ये मेटल क्यों ना हो, ये वाटर क्यों ना हो, या फिर ये कैलोरीमीटर क्यों ना हो, तीनों के अंदर तब तक हीट एक्सचेंज चलता ही रहेगा, तब तक हीट एक्सचेंज चलता ही रहेगा जब तक उनका टेम्परेचर जो है सेम ना हो जाए। मतलब इसका और इसका, दैट मीन्स तीनों का टेम्परेचर जब तक एकदम सेम ना हो जाए, तीनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक उनके बीच में हीट एक्सचेंज चलता ही रहेगा। अब मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं बच्चों, हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज। अब ये क्या है उसे भी देखेंगे, राइट, कुछ देर में वो भी हमारे सामने आ जाएगा, राइट। सो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो हीट लॉस्ट बाय एन सॉलिड ऑब्जेक्ट या फिर हीटेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय वाटर प्लस कैलोरीमीटर। नहीं समझा, फिर से देखते हैं। ओके, अब इस इमेज को फिर से देखेंगे। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये हॉट ऑब्जेक्ट जो है आपका, इस हॉट ऑब्जेक्ट को अगर मैं, अब देखो यहां पे इस हॉट ऑब्जेक्ट को अगर मैं इसमें से एनर्जी निकल रही है तो इट इज द हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, राइट, या फिर सॉलिड सब्सटेंस जो भी है। तो ये जितना हीट देगा उतना ही तो हीट लेंगे। कौन कौन, वाटर
and your calorimeter. Are you getting it? So heat lost by your system is equals to heat gained by this and heat gained by this. मतलब heat जो है सिस्टम ने लूज किया है तो उसे किसने किसने लिया वो इक्वल होगा. दैट मीन्स अगर अभी उसे इमेज को देखा जाए तो हीट लॉस्ट बाय द ऑब्जेक्ट, ओके, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट is equals to heat gained by water plus heat gained by calorimeter. ओके, सिंपल. ओके, अब देखो ये बहुत जबरदस्त है. अब यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे हम लोग, ठीक है. अब देखो हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे निकाला जाए कि हीट कितना लॉस हुआ है, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से निकाल सकते हैं कि नहीं हम लोग. सेम फॉर्मूला, राइट. तो क्यू बना देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्यू. ओके, तो वो हीट लॉस्ट बाय व्हाट वी से कैलोरीमीटर. कैसे लिखेंगे बच्चों से? Q इज इक्वल्स टू, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बच्चों थोड़ा सा आपके लिए. ओके, तो Q इज इक्वल्स टू हमारा क्या था? दैट इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज M इंटू C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T. यस और नो? डिक्रीज इन टेम्परेचर. इसके लिए डिक्रीज है बिकॉज ये एनर्जी दे रहा है तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो उसमें भी माइनस कर लेंगे, राइट. तो इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वही सेम मास ऑफ वाटर इनटू ये m और ये m सेम नहीं रहेगा, ठीक है. ये मास ऑफ सॉलिड है और ये मास ऑफ वाटर है, इनटू C इनटू डेल्टा T. ये Q1 के लिए तो हम लोग 1 1 लिख देते हैं, ठीक है. 1 1 1. ओके, और इसके लिए क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा. तो Q2 इज इक्वल्स टू M2 इंटू C2 इंटू डेल्टा 2, सॉरी डेल्टा T2. यस और नो बच्चों? आर यू गेटिंग इट? इजी, राइट. तो क्या ये तीनों का इक्वेशन को हम ऐसा बना सकते हैं कि हीट लॉस्ट बाय द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय द वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय योर कैलोरी मीटर. सिंपल, राइट. एकदम इजीली सॉल्व कर दिया हम लोगों ने. आर यू गेटिंग इट? बहुत ही सिंपल है, राइट. चलो इसे रब कर लेते हैं. ओके, इनकेस आपने नहीं लिखा तो पीछे ले लो वीडियो, पॉज करके फिर से लिख लो, ठीक है. ओके, सो ये फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो मेरे हिसाब से. अभी तो इतना तो कॉमन हो गया, राइट बच्चों, आपके लिए. सॉरी. ओके, सो यहाँ पे देखो Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2. इजी, राइट. यही आपके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हीट एक्सचेंज है. दिस इज द एक्सचेंज, कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है. ओके, इजीली देख सकते हैं हम लोग, राइट. सो हीट एक्सचेंज अब आ गया. वही है कि हॉट ऑब्जेक्ट जितना हीट रिलीज करेगा, जितना देगा उतना ही कोल्ड ऑब्जेक्ट ले लेगा. अगर ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड का मतलब क्या हो गया कि बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा, उतना याद रखना है, ठीक है. ज्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है. इंसुलेटेड, इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा, बाहर का हीट अंदर नहीं जाएगा. ओके, तो इट्स अ इंसुलेटिंग मटेरियल. ओके, तो हीट को उसने इंसुलेट किया है. तो हॉट ऑब्जेक्ट जो है लूज करेगा एनर्जी और कोल्ड ऑब्जेक्ट उसे गेन करेगा. कब तक करेगा? जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए. ओके, तो इक्विलिब्रियम, जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम ना आ जाए तब तक क्या होगा? इनका हीट एक्सचेंज चलता ही रहेगा. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? सेम हीट कैपेसिटी, सॉरी कैपेसिटी में सेम हीट जो है, टेम्परेचर जो है दोनों का सेम हो जाना चाहिए तब तक. आर यू गेटिंग इट? तो ये दोनों चीज़ों को लिख लेना. ओके, तो ये हो गया हमारा हीट एक्सचेंज के बारे में. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों. ओके, सो ये तो अभी हम लोगों ने बताया कि जब भी एक हॉट ऑब्जेक्ट को आप लोग रखोगे कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ऑब्जेक्ट तो क्या होगा? द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड ऑब्जेक्ट राइजेस ड्यू टू द गेन इन द एनर्जी. तो एनर्जी गेन होगा तो उसका जो व्हाट वी से टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा, राइट. ये चीज़ याद रखना है. ओके, द टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी. तो इसका टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा. कब तक चलेगा? जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए तब तक. ओके, सिंपल, ग्रेट. सो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये बहुत ही मस्त है. द चेंज इन टेम्परेचर कंटिन्यूअस टिल द टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज अटेन द सेम वैल्यू. अब आप बताओ ये सेम वैल्यू पे आने का मतलब क्या है? उसका वर्ड क्या मैंने बताया था? यस, इक्विलिब्रियम. ओके, चलो ग्रेट. द सपोज बोथ द बॉडीज केप्ट इन एन आइसोलेटेड बॉक्स. समझो हम लोग बोलते हैं कि इन्हें आइसोलेटेड बॉक्स में रखा हुआ है.
आइसोलेटेड बॉक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा और अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, राइट। तो इस एनर्जी के एक्सचेंज को ओके ओके जैसे हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंज। ये स्टेटमेंट है बच्चों, ये लिख लो, ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। तो हीट एक्सचेंज के बारे में हमें बहुत कुछ पता चल गया है। अब देखो ये बहुत जबरदस्त चीज है जो अब इस चैप्टर के आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आपको पढ़ना है। देयर आर 3 ways in which heat transfer from one place to another one place to other or form of hot place to cold place occurs। मतलब क्या है कि नॉर्मली आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हीट कैसे ट्रांसफर होगा, या फिर एक हॉट जगह से कोल्ड जगह में कैसे वो कन्वर्ट होगा। तो देयर आर 3 ways ओके जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। ओके, तो क्या क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 चीजें हैं, राइट। एक मिनट रुक जाओ बच्चों। ओके, सो लाइटिंग कंडीशन थोड़ी चेंज हो गई है या सो ये 3 चीजें हैं, एक एक करके देख लेते हैं बच्चों इन्हें, ठीक है। सो क्या है देखो, फर्स्ट इज कंडक्शन। अब ये कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेस इन सॉलिड। मतलब हॉट से कोल्ड में जब ट्रांसफर होगा आपका ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, तो उसे बोलते हैं हम कंडक्शन। जैसे कि तो चाय लिया आपने, ठीक है, तो ये आपका चाय है, इसमें चाय है, इसमें देखो इवोपरेशन होते हुए दिख रहा है, मतलब हीट है, गर्म है, उतना तो समझ में आ गया। तो क्या होता है अगर इसमें मैं स्पून डाल देता हूं तो क्या होता है, नॉर्मली ये स्पून हीटअप हो जाता है, राइट, लेकिन पूरे एंड तक नहीं आएगा। अब ये तो कंडक्शन तो आपको पता रहेगा ना, कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी। ओके, सो दिस इज योर हीट कंडक्टिविटी, सो दिस इज हीट कंडक्शन, बहुत ही सिंपल सा, राइट। सो जब भी कोई चीज का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हीट के साथ, तो दैट इज कंडक्शन, कंडक्शन का फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जब भी आपका कंडक्शन हो रहा है, इतना मतलब है कि वहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट है तो कंडक्शन। ओके, तो ये सिंपल, राइट, डायरेक्ट कांटेक्ट, कंडक्शन। सो कंडक्शन हमें समझ में आ गया कि कंडक्शन तभी होगा जब डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हीट को जो है कंडक्ट करेंगे, जैसे कि आपने देखा रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं। ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जो है आपके चार्ज को कंडक्ट करते हैं। ओके, एकदम सिंपल है। तो यही सेम चीज होता है अगर आप कोई फ्राइंग पैन लिया, आपने एक स्टोव लिया है, ठीक है, एक स्टव है आपके पास। ओके, एक मिनट हाँ बच्चों, या सो आप अगर कंसीडर करते हैं हम लोग कि हम आपके पास एक स्टव है, सो दिस इज योर स्टव, और उसके ऊपर जो है ना आपने कुछ हीट कर रहे हो, ठीक है, सो ये कुछ फायर ऐसा निकला हुआ है इसमें से, तो दिस इज द फायर। और आपने क्या किया है पता है क्या, आपने एक पैन लिया है और उस पैन को इसके ऊपर रखा है, और इस पैन का जो हैंडल है वो प्लास्टिक का ना होते हुए उसी मटेरियल का जिसका वो पैन है। तो क्या होगा बच्चों, नॉर्मली क्या होना चाहिए कि इसमें ये हीट अप होगा, ओके, और इसके साथ साथ में यहाँ पे भी कुछ हीट जो है ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर क्यों हो रही है, कॉज इट्स अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, राइट, फायर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे हीट फील होगा, तो विल हीट जो है यहाँ पे फील होगा। सो दिस इज ड्यू टू कंडक्शन। तो ये बहुत ही बेसिक सा फेनोमिना है कि कंडक्शन में क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट ट्रैवल या फिर ट्रांसफर होगा। सो दिस इज कंडक्शन। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान देना है दैट इज योर कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन में क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे देखो वुड जलाया हुआ है, राइट, यहाँ पे ये वुड जलाया हुआ है, ओके, तो इसके वजह से फायर जनरेट हो रहा है। ये हीट एनर्जी जो है एयर के थ्रू, एयर के मीडियम के थ्रू जो है इन हाथों तक जा रही है। दैट मीन्स ये जो पर्सन है ये सेक पा रहा है अपने हाथों को दूर से। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांसफर होगा ये एक्चुअल मोमेंट की वजह से होगा, किसके, एयर के एक्चुअल मोमेंट से, राइट, एयर हीटअप हुआ और वो एयर आके मेरे हाथों को लगा। सो दिस इज योर कन्वेक्शन। तो मतलब क्या है, अगर देखो आप एक एग्जांपल देता हूं आपको कि आप अगर कोई एक आयन है आपके पास, आयन एज इन किसका आयन है ये, आर यू गेटिंग इट। तो अगर आयन है, ड्राइंग इज नॉट दैट मच गुड बच्चों, तो भी ये आयन है आपके पास, ये प्लेटिंग है आपके पास, ओके, ये वायर है, ठीक है, जिससे कपड़े इस्त्री करते हैं, राइट, आयन। सो इस आयन के अगर आसपास में आप अपने हाथ को लेके जाओगे ना, तो यहां से भी आपको हीट फील होता है दूर से, भले ही वो दूर हो तो भी आप फील कर पाते हो। ये रीजन क्या हो सकता है इसका, कि ये है कन्वेक्शन। मीन्स यहाँ पे एक्चुअल मोमेंट है, किसका है एक्चुअल मोमेंट, इट इज द एक्चुअल मोमेंट ऑफ एयर। तो याद रखना है कन्वेक्शन कब होगा, देयर इज अ एक्चुअल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड प्लेसेस, ओके। और हमेशा याद रखना है ये ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के पास जो है आपका हीट जाता है। ग्रेट, ये हमें समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट इज योर रेडिएशन। अब ये भी एक ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी है, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट। ओके, लाइट में क्या होता है कि यहाँ पे मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये जो रेडिएशन है ये ट्रांसफर करेगा हीट को इन फॉर्म ऑफ वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि लाइट में देखो हम लोग को सनलाइट से भी कभी कभी गर्म फील होता है, गर्म ज्यादातर होता ही है, तो क्यों है वो रेडिएशंस के थ्रू। इसमें क्या होता है, रेडिएशन में वो वेव्स के थ्रू हमारे पास जो है हीट आता है। तो सनलाइट का जो हीट है वो हमारे तक रेडिएशन के फॉर्म में आता है, और वो कौन सा रेडिएशन है, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और उन वेव्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आर गेटिंग इट। तो इसलिए ही ये रेडिएशंस की वजह से आ सकता है। तो हमने कौन सी 3 चीजें सीखी बच्चों, ओके, ये याद रखना है, ठीक है, कि 3 ही फेनोमिना से ज्यादातर आपकी हीट जो है ट्रांसफर होगी। फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। तो ये तीनों समझना जरूरी है, इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, तो देखो ईच एंड एवरी टॉपिक जो आपके टेक्स्ट बुक में ना वो भी कवर किया हमने, कुछ एक्स्ट्रा भी किया है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स वगैरह जहां पे भी मिले ना चिपका देना, सो दैट ना टीचर्स को एक अच्छा लगे कि हाँ इसे एप्लीकेशन भी आता है इस चीज का। इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत ही जल्दी वीडियो पे आएंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो लाइव सेशंस में जो है आपको न्यूमेरिकल सिखाया जाए। चलो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। उससे पहले बच्चों अगर एंड तक देखा है तो मतलब शायद से वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है ना प्लीज इसे लाइक करो, इस वीडियो को लाइक कर दो, और ना सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो एंड सब्सक्राइब कर लो। एंड फ्यूचर के जो भी वीडियोस है ना आपको नोटिफिकेशन उसके मिलना चाहिए, इसलिए बेल आइकन को दबाना जरूर। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, तब तक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।